हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन में। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के टॉप 30 क्वेश्चन एवं पर्यावरण अध्ययन के टॉप 30 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, इसलिए यह वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एवं इसी प्रकार के अन्य वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो फ्रेंड्स, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि की परिभाषा नहीं है। तो फ्रेंड्स, कौन से अपने पास चार ऑप्शन दिए हैं, कौन सी जो है वह नहीं है, आईक्यू की परिभाषा नहीं है। पहला ऑप्शन देखेंगे हम, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, तो यह परिभाषा है। जो बुद्धि होती है वह ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, यह भी परिभाषा है। जीवन की अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों से अपना सामंजस्य करने की व्यक्ति की योग्यता ही बुद्धि है, मतलब यह भी जो है वह आईक्यू की परिभाषा है। चौथा क्वेश्चन ऑप्शन है कि राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त उक्ति बुद्धि है। तो फ्रेंड्स, यह जो है ऑप्शन नंबर डी, यह बुद्धि की परिभाषा के अंतर्गत, आईक्यू की परिभाषा के अंतर्गत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि अनुकरण दूसरे व्यक्ति के भाव व्यवहार की नकल है, कथन किसका है। तो फ्रेंड्स, कथन किसका है, कौन से मनोवैज्ञानिक ने दिया था। तो फ्रेंड्स, यह जो कथन है वह रेबन मनोवैज्ञानिक ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम, आप अपनी कक्षा के बच्चों के बौद्धिक विकास में परिपक्वता लाना चाहते हैं, इसके लिए आप निम्न में से किसका चुनाव करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर हम अपनी कक्षा में हमको बच्चों में परिपक्वता लाना है, तो मेच्योरिटी लाना है, तो हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम जो है बच्चों के समक्ष आने वाली समस्याओं को सुलझाने में उनकी मदद करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से जो है हम उनमें परिपक्वता, मेच्योरिटी ला सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए अपना जो है वह करेक्ट आंसर आएगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में काफ़ी बात करता है, आप उसके विषय में पता करते हैं तथा पाते हैं कि वही छात्र अपने घर में बहुत कम ही बात करता है, तो आप उस छात्र के विषय पर निम्न में से क्या विचार करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस ऐसी परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं, छात्र क्या विचार कर सकते हैं, तो अपन उसमें यह विचार कर सकते हैं उस बच्चे के विचारों को विद्यालय में जो है वह मान्यता मिलती है, इस वजह से जो है वह छात्र जो है वह विद्यालय में बातें करता है, काफ़ी बात करता है और घर में नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण का प्रभाव अधिगम की दशा को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। तो इससे क्या तात्पर्य है, प्रत्यक्ष रूप से कैसे प्रभावित करता है, इसका तात्पर्य क्या है। तो फ्रेंड्स, इसका जो तात्पर्य वह है जलवायु तथा वायुमंडलीय दशाओं का योग बालक की बौद्धिक निष्पत्ति तथा सृजनशीलता पर गहरा जो प्रभाव डालते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो तात्पर्य है कि जो प्राकृतिक पर्यावरण का प्रभाव अधिगम की दशा को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, तो उसका जो तात्पर्य वह है कि जलवायु तथा वायुमंडलीय दशाओं का योग जो है बालक की बौद्धिक निष्पत्ति तथा सृजनशीलता पर गहरा प्रभाव डालते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। छठवां क्वेश्चन देखते हैं हम, आप अपनी कक्षा के एक पिछड़े छात्र में अधिगम की गति को तीव्र करना चाहते हैं, जिससे कि वह सामान्य छात्रों की श्रेणी में आ सके, इसके लिए आप निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे। तो फ्रेंड्स, कोई छात्र है जो पिछड़ा है, उसमें अपन को सामान्य छात्र की श्रेणी में उसको लाना है, तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए। तो फ्रेंड्स, उसके लिए हम कर सकते हैं उत्तम शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हुए उसे सही दिशा में प्रेरित करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा, जिससे हम उसको सामान्य जो अधिगम वाले छात्र रहते हैं उनके बराबर ला सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए अपना छठवां का करेक्ट आंसर आएगा। सातवां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसी बालक में संवेग आवश्यक है, क्योंकि संवेग क्या होता है, क्योंकि फ्रेंड्स संवेग जो होता है वह बालक द्वारा किसी विशेष दशा में दिया गया प्रत्युत्तर है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना जो है वह करेक्ट आंसर आएगा। आठवां क्वेश्चन देखते हैं हम कि एक अध्यापक को अपनी शैक्षिक क्रियाओं के अभियोजन के समय जाति भेदभाव के संदर्भ में अपनी शिक्षण प्रक्रिया में क्या अपनाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जाति भेदभाव के अंतर्गत में एक अध्यापक को अपनी शिक्षण प्रक्रिया में क्या अपनाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, लचीलापन अपनाना चाहिए, क्योंकि अपन ज़्यादा वहाँ अपनी कक्षा में ज़्यादा जाति भेदभाव करेंगे तो फिर उसमें क्या है, जो छात्र रहेंगे उसमें व्यक्ति विभिन्नता उत्पन्न होने लग जाएगा, इसलिए जो है ये जो है जाति भेदभाव वाला जो संदर्भ होता है इसमें लचीलापन रखना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। नौवां क्वेश्चन देखते हैं कि आपकी कक्षा में कुछ बच्चे शारीरिक रूप से निशक्त, कुछ बच्चे मानसिक रूप से निशक्त तथा बाकी बच्चे सामान्य हैं, आपके अनुसार उन्हें कक्षा में बैठाने की निम्न व्यवस्था सर्वाधिक उपयुक्त होगी कौन में से। तो फ्रेंड्स, अपने पास चार ऑप्शन दिए हैं, कौन सी व्यवस्था जो है वह निशक्त बच्चे भी हमारे पास मानसिक रूप से भी हैं,
बाकी बच्चे सामान्य भी हैं, तो ऐसे बालक को हम कक्षा में किस प्रकार से बैठा लेंगे। तो फ्रेंड्स कक्षा में हम उन्हें कैसे, बच्चों को कक्षा में कहीं भी बैठाने की सुविधा प्रदान की जाए, तो मतलब सभी बच्चों को हम कक्षा में किधर भी बैठा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 10वां क्वेश्चन देखते हैं कि बुद्धि की प्रतिदर्श सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया था। तो फ्रेंड्स किस मनोवैज्ञानिक ने किया था, तो फ्रेंड्स वह थॉमसन मनोवैज्ञानिक ने जो है वह प्रतिदर्श सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो ऑप्शन नंबर ए अपना जो है करेक्ट आंसर आएगा। 11वां क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स हम, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 11वां, कि वर्तमान समय में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत ग्रेडों में अंकों का वितरण किया जाता है। इस प्रणाली में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र को बहुत अच्छा या बी ग्रेड के अंतर्गत रखा जाता है। तो फ्रेंड्स कितने परसेंट वाले को रखा जाता है अभी वर्तमान समय में, तो फ्रेंड्स वर्तमान समय में जो है 56 से 74% जो है तो उसे हम बी ग्रेड के अंतर्गत रखते हैं। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 12वां क्वेश्चन देखते हैं कि मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस दौरान शिक्षकों को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स अगर मूल्यांकन कोई शिक्षक कर रहा है तो उसको कौन सा कार्य जो है मूल्यांकन, उसको कौन से कार्य ना करने के लिए सावधानी बरतना चाहिए। तो फ्रेंड्स कौन सा कार्य है, तो वह शिक्षार्थियों को विभिन्न वर्गों में विभाजित कर उनके बीच उनसे कौन सा कार्य नहीं करना, तुलना करना। तो फ्रेंड्स यह जो है मूल्यांकन के समय जो है शिक्षकों को नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 13वां क्वेश्चन है कि आप अपनी कक्षा में अपने शिक्षण के दौरान कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी आपकी कक्षा में काफी शैक्षिक विभिन्नता दिखाई देती है, इसका कारण क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स कोई भी शिक्षक जो अपनी कक्षा में बहुत मेहनत कर रहा है तब भी उसमें शैक्षिक विभिन्नता दिखाई दे रही है, तो वह इसका कारण क्या हो सकता है, क्या कारण हो सकता है उसकी कक्षा में। तो फ्रेंड्स उसका कारण है भिन्न भिन्न छात्रों में व्यक्ति गुण भिन्न भिन्न होते हैं, क्योंकि सभी छात्र जो है वह एक समान नहीं होते हैं, सभी का जो मानसिक IQ लेवल होता है वह भी अलग अलग होता है, सभी का व्यवहार अलग अलग होता है, इस वजह से जो है भिन्न भिन्न छात्रों में व्यक्ति गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं। तो इसका प्रमुख कारण यह हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 14 क्वेश्चन की आपकी कक्षा की एक बालिका मीरा विद्यालय में होने वाली प्रत्येक क्रिया के विषय में जानने के लिए सबसे अधिक उत्सुक रहती है, आपकी उसकी इस प्रक्रिया पर प्रतिक्रिया क्या होगी। तो फ्रेंड्स उसमें कि वह सभी चीज़ों में भाग लेना चाहती है। तो फ्रेंड्स वह किस प्रकार की बालिका है, तो फ्रेंड्स मीरा एक जो है सृजनशील बालिका है, इसके कारण सृजनशील होने के कारण ही वह सभी चीज़ों में भाग लेती है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 15 क्वेश्चन की आपकी कक्षा का एक छात्र मोहन बोलते समय हकलाता है, आप उसकी शिक्षा के प्रबंध हेतु क्या आवश्यक कदम उठाएंगे। तो फ्रेंड्स कोई भी अपना छात्र जो है मोहन, यहाँ पर उदाहरण के तौर पर मोहन लिया गया है, तो अगर हकलाता है तो अपन उसके प्रबंध हेतु, शिक्षा के प्रबंधन हेतु आवश्यक कदम क्या उठा सकते हैं जिससे वह मतलब अपने जो बोलता है उसमें सुधार कर सके। तो फ्रेंड्स उसमें अध्ययन की गलत आदतों पर नियंत्रण कराएंगे। तो जिस प्रकार वो जब भी हकलाता है कोई भी उच्चारण करने में, तो उसकी जो गलत आदतों पर हम नियंत्रण कराएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 16वां क्वेश्चन है कि यदि आप अपनी कक्षा के बच्चों में यह भावना जागृत करना चाहते हैं कि उन्हें विद्यालय उपलब्धियों में सफल होना चाहिए, तो इसके लिए आप निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर किसी भी हमको बच्चों को उसके अंदर जज्बा उत्पन्न करना है, भावना उत्पन्न करना है कि आप विद्यालय में सफल होना चाहिए, तो इसके लिए हम क्या अपनाएंगे। तो फ्रेंड्स ये सभी चीज़ें जो है हम अपनाएंगे। पहला तो है बच्चों की बौद्धिक क्षमता का विकास करेंगे, सेकंड है बच्चों का मार्गदर्शन उचित दिशा में करेंगे, थर्ड है अपने शिक्षण में उचित विधियों का प्रयोग करेंगे। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी मतलब ये सभी उपाय अपनाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 17वां क्वेश्चन है कि किसी बालक की समस्या के विषय में पता लगाने के लिए कम उपयोगी मनोवैज्ञानिक विधि है। तो फ्रेंड्स सबसे कम उपयोगी मनोवैज्ञानिक विधि कौन सी है, तो वह है परीक्षण विधि को हम सबसे कम उपयोगी विधि मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 18वां क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम निर्माण में सर्वाधिक महत्व किसको दिया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स पाठ्यक्रम निर्माण में सर्वाधिक महत्व किसको दिया जाना चाहिए, तो वह व्यक्तिक विभिन्नता को दिया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए अपना 18 का करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अधिगम के संदर्भ में शिक्षा शास्त्री और मनोवैज्ञानिकों ने विविध प्रकार की परिभाषाएं दी है। इन परिभाषाओं के अनुसार अधिगम चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। तो फ्रेंड्स इन परिभाषा के अंतर्गत हम मानते हैं कि जो अधिगम होती है वह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो अपना करेक्ट आंसर क्या आएगा, जीवन पर्यंत। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 20वां क्वेश्चन देखते हैं हम, बालक अपने चारों ओर जिन वस्तुओं और परिस्थितियों को देखकर जो चिंतन करता है वह होता है। तो फ्रेंड्स
बालक जो है अपना इन्वायरमेंट, जो आसपास का इन्वायरमेंट होता है, चारों ओर देखकर कोई चिंतन कर रहा है, तो वह होता है, तो वह किस चीज का चिंतन कर रहा है? तो फ्रेंड्स वह प्रत्यक्षात्मक चिंतन कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 21 क्वेश्चन है कि आपकी कक्षा में बच्चों के समाजीकरण में आपकी भूमिका है। तो फ्रेंड्स 21वां क्वेश्चन बोल रहा है कि आपकी कक्षा में बच्चों के समाजीकरण में आपकी भूमिका क्या हो सकती है। तो फ्रेंड्स बच्चों के समाजीकरण में हमारी जो भूमिका है, या टीचर की जो भूमिका होती है, बच्चों का बौद्धिक विकास करने में जो है वह भूमिका होती है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां क्वेश्चन कि बालक के नैतिक विकास को समझाने के लिए जीन पियाजे ने निम्न में से कौन सी विधि अपनाया था। तो फ्रेंड्स कौन सी विधि अपनाया था जीन पियाजे ने? तो फ्रेंड्स जीन पियाजे जो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने बालक के नैतिक विकास को समझने के लिए जो है उन्होंने वह साक्षात्कार विधि अपनाया था। तो ऑप्शन नंबर ए अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। 23 क्वेश्चन है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि ऐसी प्रबल भावनाएं विकास की किस अवस्था को इंगित करती है। तो फ्रेंड्स आप सभी को समझ में आ गया होगा कि ऐसी जो है भावना जो होती है वह किशोर अवस्था में जो है वह किशोर अवस्था को इंगित करती है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 24वां क्वेश्चन है कि बच्चे की आरंभिक शिक्षा के अंतर्गत उसे सर्वप्रथम किस विषय की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। तो फ्रेंड्स सर्वप्रथम जो है वह बच्चों को जो है वह भाषा की शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 25 क्वेश्चन है कि अच्छा शिक्षक का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या होना चाहिए। तो फ्रेंड्स अच्छा शिक्षक का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या होना चाहिए? तो वह जीवन के नए मूल्यों, नए विचारों व परिवर्तनों का स्वागत करना ही अच्छे शिक्षक का उद्देश्य होना चाहिए। तो वह ऑप्शन नंबर सी अपना जो है वह करेक्ट आंसर आएगा। 26 क्वेश्चन है कि बाल केंद्रित शिक्षा में पाठ्यक्रम का स्वरूप नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स कैसा नहीं होना चाहिए बाल केंद्रित शिक्षा में? तो फ्रेंड्स बाल केंद्रित शिक्षा में पाठ्यक्रम जो है वो आर्थिक आवश्यकताओं के अनुसार नहीं होना चाहिए। तो किस प्रकार का होना चाहिए? लचीला होना चाहिए, पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए, वातावरण के अनुकूल होना चाहिए, आर्थिक आवश्यकताओं के अनुसार नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 27 क्वेश्चन की कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का प्रथम चरण है। तो फ्रेंड्स कोहलबर्ग मनोवैज्ञानिक थे, उनके अनुसार जो है नैतिक विकास का प्रथम चरण किसे माना जाता है? तो फ्रेंड्स नैतिक विकास का प्रथम चरण जो है वह दंड एवं आज्ञा पालन की अभिमुखता को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना जो है वह करेक्ट आंसर आएगा। 28 क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि आपकी कक्षा में एक शिक्षार्थी जो है 10 को नेट लिखता है, 100 को वास लिखता है, पढ़ता है, तो वह ग्रस्त है, पढ़ने से संबंधित किससे है? तो वह डिसलेक्सिया से ग्रस्त है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 29 क्वेश्चन है कि आपकी कक्षा में कुछ छात्र की दृष्टि कमजोर है। फ्रेंड्स क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि आपकी कक्षा में जो कुछ छात्र की दृष्टि कमजोर है परंतु वे पढ़ने में भी कमजोर हैं, मतलब दृष्टि भी कमजोर है और पढ़ने में भी कमजोर है, वे आपसे निवेदन करते हैं कि वे श्यामपट्ट पर देख नहीं पाते, तो उन्हें आगे बैठाने की अनुमति दी जाए, तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? तो फ्रेंड्स ऐसी स्थिति हम क्या करेंगे कि उनकी इच्छा अनुसार उन्हें आगे बैठा देंगे जिससे वे श्यामपट्ट पर लिखा देख सके। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से जो है हम उनकी समस्या का निवारण कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 30 क्वेश्चन है कि शिक्षा की पाठ्यचर्या बदलती रहनी चाहिए, क्यों बदलती रहनी चाहिए? शिक्षा की पाठ्यचर्या जो है वह क्यों बदलती रहनी चाहिए? तो फ्रेंड्स क्यों बदलती रहनी चाहिए? क्योंकि समाज की आवश्यकताएं जो है वह बदलती रहती है, इसलिए जो है शिक्षा की जो पाठ्यचर्या भी है बदलती रहनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। तो फ्रेंड्स ये थे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के टॉप 30 क्वेश्चन। अब हम देखेंगे पर्यावरण अध्ययन के टॉप 30 क्वेश्चन। फ्रेंड्स पर्यावरण अध्ययन का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? तो फ्रेंड्स अपने पास 4 ऑप्शन है, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आर्गन, मेथेन। तो फ्रेंड्स कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस है? तो वह है मेथेन। तो अपना ऑप्शन नंबर डी जो है वह पहले का करेक्ट आंसर आएगा। मेथेन जो गैस होती है वह एक प्रकार की ग्रीन हाउस गैस है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन पर किन किरणों को अवशोषित करती है? तो फ्रेंड्स किन किरणों को अवशोषित करती है ओजोन परत? तो वह पराबैंगनी किरणों को जो है वह अवशोषित करती है। तो आप सभी को पता है कि पराबैंगनी किरणों को जो है ओजोन परत जो है अवशोषित कर लेती है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 3 क्वेश्चन है कि विश्व उष्मायन के लिए निम्न में से कौन सा एक कारक है? तो फ्रेंड्स विश्व उष्मायन के लिए निम्न में से कौन सा एक कारक है? तो फ्रेंड्स कौन सा कारक है? तो वह है वाहनों से निकली गैसें जो है वह ग्रीन हाउस, विश्व उष्मायन मतलब ग्रीन हाउस के लिए जो है एक प्रकार का कारक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है अपना करेक्ट आंसर आएगा। 14 क्वेश्चन है वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स वायु प्रदूषण को हम किस प्रकार से कम कर सकते हैं?
वृक्षों के द्वारा कर सकते हैं कि मछलियों के द्वारा कर सकते हैं कि जंतुओं के द्वारा कर सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश के द्वारा कर सकते हैं। फ्रेंड्स वायु प्रदूषण को कम करने का मात्र एक ही कारण है, वृक्ष जो है ज़्यादा से ज़्यादा उनका रोपण करना, उनका संरक्षण करना। इस प्रकार से हम वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सुरक्षित रखता है? तो फ्रेंड्स कौन सा जो परत होता है वह सूर्य के हानिकारक किरणों से जो है पृथ्वी को सुरक्षित रखता है? तो वह कौन सा मंडल होता है? तो वह ओजोन स्तर, ओजोन परत जो होती है वह हानिकारक किरणों को पृथ्वी को जो है पृथ्वी में आने से रोकती है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। छठा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विश्व उष्मायन का कारण है? तो फ्रेंड्स विश्व उष्मायन मतलब ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रमुख कारण क्या होता है? तो वह है वायु प्रदूषण, क्योंकि वायु प्रदूषण से ही जो है ग्रीन हाउस प्रभाव जो है वह विश्व उष्मायन का कारण होता है, ग्रीन हाउस का प्रभाव का कारण होता है। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? तो फ्रेंड्स कौन सा जो है वो एक वायु प्रदूषण का उदाहरण है? तो इसमें जो करेक्ट आंसर आएगा अपना उपरोक्त सभी जो है वायु प्रदूषण का उदाहरण है। धुआं और कुहासा, वाहनों से निकले वाली गैस, जलती हुई लकड़ी या चारकोल से निकली गैस, तो उपरोक्त सभी जो है वह वायु प्रदूषण के कारण है। आठवां क्वेश्चन है कि भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम प्रयोग रोकता है? तो फ्रेंड्स कौन सा नियम जो है वह प्रदूषण को रोकता है भारत तथा दूसरे देशों में? तो वह है प्लास्टिक के थैले। प्लास्टिक के थैले वाला जो अपना नियम है वह जो है प्रदूषण को रोकने में सहायता प्रदान कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। फ्रेंड्स नौवां क्वेश्चन है कि मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं? तो फ्रेंड्स कौन से को हम मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहते हैं? तो किसको कहते हैं? पहला ऑप्शन है पर जैविक, प्रतिजैविक, ह्यूमेलिन, एंथ्रोपोजेनिक। तो फ्रेंड्स किसे हम मानव जनित प्रदूषण कहते हैं? तो फ्रेंड्स किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स वह जो है वह एंथ्रोपोजेनिक को हम जो है मानव जनित प्रदूषण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी अपना जो है वह करेक्ट आंसर आएगा। 10वां क्वेश्चन है कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा? तो फ्रेंड्स क्या होगा? तो उससे जल प्रदूषण होगा। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 11वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यह पर्यावरण पेडागोजी से क्वेश्चन लिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है, कक्षा 5 के विद्यार्थी को पर्यावरणीय चिंताओं के बारे में पढ़ाते समय प्रीति प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में से कौन सर्वाधिक प्रभावी हो सकता है? तो फ्रेंड्स अगर आप प्रदूषण पर बल दे रही है तो कौन सा जो क्रियाकलाप है वह सबसे प्रभावी हो सकता है? तो वह है विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना। तो यह जो है वह सबसे सर्वाधिक प्रभावी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 12वां क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, यह भी पेडागोजी का क्वेश्चन है कि वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे उचित होगी? तो फ्रेंड्स कौन सी पद्धति जो है वह वायु प्रदूषण पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी होगी? तो वह पद्धति है विद्यार्थी से यह कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठे करें और उनकी गुणवत्ता और अध्ययन करते हुए निष्कर्ष को सारणीकृत करें। तो फ्रेंड्स यह जो कथन है, यह जो पद्धति है वह सबसे सर्वाधिक ज़्यादा उचित पद्धति होगी। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 13वां क्वेश्चन है कि सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से खालिस्तान के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर अपन को पर्यावरण संरक्षण करना है तो शहर के लोग किस प्रकार से जो है सहयोग दे सकते हैं? तो फ्रेंड्स शहर के जो लोग रहते हैं वह किस प्रकार से सहयोग कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स वो जो रहते हैं पर्यावरण सुरक्षित सीमा के लिए व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित रूप से जांच करवाने से जो है वह बड़े शहरों में पर्यावरण प्रदूषण की समस्या को जो है अपना सहयोग दे सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 14 क्वेश्चन है कि दुर्गा एक गांव में रहती है और लड़की या गोबर के उबले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है, इसका कारण हो सकता है? तो फ्रेंड्स इसका कारण क्या हो सकता है कि इसका कारण है कि ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसके श्वसन नली में जमा हो गई होगी, इसलिए जो है उसको जो है तेज खांसी आ रही है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 15 क्वेश्चन है कि जैव विघटित प्रदूषक है। तो फ्रेंड्स जैव विघटित प्रदूषक कौन सा होता है? तो वह होता है वाहित मल जो है जैव विघटित प्रदूषक है। 16 क्वेश्चन है वायु प्रदूषण का कारण है। तो फ्रेंड्स वायु प्रदूषण का कारण जो है वह धुआं है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा।
17वां क्वेश्चन, विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण है। तो फ्रेंड्स विश्व में जो है सबसे जो है जल संकट का प्रमुख कारण जो है वह नगरीकरण है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना जो है वह करेक्ट आंसर आएगा। 18वां क्वेश्चन है कि कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत है। तो फ्रेंड्स इनका जो मूल स्रोत क्या होता है, तो वह है वायु प्रदूषण का। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन जो मूल स्रोत होता है वह वायु प्रदूषण का कारण है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है अपना करेक्ट आंसर आएगा। 19वां क्वेश्चन है, पेड़ पौधे को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। तो फ्रेंड्स किस चीज को अवशोषण करते हैं, तो वह कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वह अवशोषण करते हैं। तो ऑप्शन, पेड़ पौधे जो है प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण करते हैं। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 20वां क्वेश्चन है कि महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है। तो फ्रेंड्स महासागरों में जो जल स्तर की वृद्धि हो रही है वह किस कारण से हो रही है, क्योंकि वह ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना, क्योंकि जब गर्मी ज़्यादा पड़ने लग गई तो उससे जो है बर्फ पिघलने लगते हैं, जिसमें महासागरों में जो है जल का है वह जो है वृद्धि होती जा रही है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है अपना करेक्ट आंसर आएगा। 21 क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है। फ्रेंड्स पर्यावरण के लिए कौन हानिकारक हो सकता है, पहला तो है कागज, कपड़ा, धातु, प्लास्टिक। तो फ्रेंड्स आप इसका आंसर दे सकते हो कि निम्न में से कौन जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है, तो वह है प्लास्टिक, क्योंकि यह जो है वह मतलब बहुत कम दिनों में जो है विघटित नहीं होती है, इसको सालों साल लग जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 22वां क्वेश्चन है, वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है। तो वह है H2S। H2S जो है वह सल्फर मिश्रित जो है हानिकारक गैस है वातावरण में। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 23 क्वेश्चन फ्रेंड्स 23वां क्वेश्चन की प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे के बनने के समय निम्न में से कौन सा एक उत्पन्न होता है। तो फ्रेंड्स यह जब कोहरा बनता है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो फ्रेंड्स उसमें जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वह गैस उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना जो है वह करेक्ट आंसर आएगा। 24 क्वेश्चन है कि ऊर्जा का अप्रदूषिकी स्रोत है। तो फ्रेंड्स अप्रदूषिकृत स्रोत कौन सा है ऊर्जा का, तो फ्रेंड्स वह है सौर ऊर्जा, जो है जिसमें कोई प्रदूषण नहीं होता, वह स्रोत कौन सा है, तो वह है सौर ऊर्जा है। 25 क्वेश्चन की पृथ्वी का उष्मायन का अर्थ है। तो फ्रेंड्स पृथ्वी का ग्रीन हाउस का अर्थ क्या होता है, तो फ्रेंड्स इसका जो अर्थ होता है वह ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि ही पृथ्वी का उष्मायन का अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना जो है वह करेक्ट आंसर आएगा। 26 क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों का संरक्षित क्षरण होना कहलाता है। तो फ्रेंड्स अम्लीय वर्षा से जो है जो अपनी इमारत है जैसे कि ताजमहल है, उनका जो क्षरण होता है, मूर्तियों का क्षरण होता है, उसको क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम स्टोन लेप्रोसी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 27 क्वेश्चन है कि मीनामाटा रोग प्रदूषण जनित रोग है जो परिणाम है। तो किसका परिणाम है, मीनामाटा रोग प्रदूषण जनित रोग है जो किसका परिणाम है, तो फ्रेंड्स वह है औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने का जो है वह परिणाम है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 28 क्वेश्चन है, ओजोन पर सूर्य से आने वाली किन किरणों को रोकती है। तो फ्रेंड्स वह जो है वह पराबैंगनी किरणों को रोकती है। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 29 क्वेश्चन है, स्मांग धुंध बनता है। तो फ्रेंड्स धुंध किससे बनता है, तो फ्रेंड्स धुंध जो है वह धुएं तथा कोहरे से मिक्स होकर जो है धुंध का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है अपना करेक्ट आंसर आएगा। 30 क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय ने सरकार को निर्देशित किया है कि यमुना के जल की गुणवत्ता कम से कम ग्रेड सी स्तर तक बनाए, जिससे उसे लोगों के पीने योग्य बनाकर उपलब्ध कराया जा सके। उक्त अनुसार ग्रेड सी स्तर का अर्थ होता है, तो फ्रेंड्स ग्रेड सी स्तर का जो है अर्थ होता है कि औसत दर्जे का प्रदूषित जल, मतलब जो एक प्रदूषण पूरा प्रदूषित होता है और एक होता है कि औसत दर्जे का प्रदूषित जल जो है ग्रेड सी का अर्थ होता है।